मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपकी ज्योतिष में जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे समय समय पर आपको ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारी मिल जाए। और अगर कोई आपके मन में चिंता है या कोई टेंशन है तो आप मुझे लिख भेजिएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर ये विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या फल देंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है। तुला राशि के ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये उनके 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस यानी कि 11वें स्थान का लॉर्ड है और 11वें स्थान के लॉर्ड की इनकी 4 राशियों के साथ युति होगी 4th हाउस में। तो क्या है कि इनको थोड़ा सा आय के लिए, क्यों ये 7th हाउस को 10th हाउस को देखेंगे और 10th हाउस जो है हमारा प्रोफेशन का हाउस है। तो यहाँ पर आपको कारोबार में उन्नति के लिए थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे और अगर आप प्रयत्नों पे अच्छे से करेंगे और कॉन्फिडेंट होकर करेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। सुख साधन तो आपके पास भरपूर होंगे, परंतु क्या है कि अगर एक गर्म प्लेनेट एक शांति वाली जगह पर आ जाता है, ठंडी जगह आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज़ का अभाव है। तो सब कुछ होते हुए भी आपको एक अभाव रहेगा कि नहीं, शायद कुछ कमी है, मैं उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा। आपके पास जो भी सुख की सुविधाएं हैं, जो भी साधन हैं, उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, परंतु आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने मन पर विजय पाएंगे। तो वही सुख के जो साधन है आपको पूरा सुख देंगे। क्या है कि एंजॉय करने का तरीका यही है कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर 100% रहिएगा, अपने ध्यान को नहीं भटकाएंगे। तो आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल जाने वाला है। और आप कारोबार में अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे तो इस समय में आपको भरपूर लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। समाज में प्रतिष्ठा का योग बनता है और चतुर्थ भाव में सूर्य आने के बाद हो सकता है कि माता के साथ आपके संबंध थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो। तो ये जो संबंध है, आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं, तो ये संबंध आप खुद से ही मधुर बना के रखिएगा और कोशिश कीजिएगा, मतलब कोई भी चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे मधुर वचन बोलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो समय है अच्छा रहेगा और यही चीज़ आपको हर्षोल्लास देगी, खुशियाँ देगी। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस जो है 3rd हाउस और इनके 10th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस होता है हमारा कर्म भाव। और कर्म भाव में कर्म भाव के स्वामी इनकी तीन और राशियों के साथ उनकी युति हो रही है इनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारा करेज का भी हाउस होता है और हमारे छोटे भाई बहनों का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर आप अगर अपने कारोबार में उन्नति चाहते हैं तो आपको छोटों का सहयोग भी ज़रूरी है। कभी कभी हम छोटों की सलाह मान के, क्या है कि आज की डेट में तो जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो जो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो छोटों का सहयोग मिले और उनसे भी कुछ चीज़ें हम लर्न करें और उनसे भी कुछ चीज़ें सीख के हम आगे बढ़ें तो हमें सफलता मिल जाती है। तो छोटों से भी अगर हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिएगा। अपनी ईगो को साइड में रखिएगा और आगे बढ़िएगा और आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो पक्की बात है कि आपको हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। अपने आत्मशक्ति से, अपने कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता पूरी मिल जाएगी। धर्म पालन में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और भाग्य स्थान जो है हमारा धर्म का भी स्थान है। तो हमारी धर्म कर्म में भी रुचि होगी और धर्म को साथ लेके, रिलीजियस पॉइंट को साथ लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉन्फिडेंस और धर्म ये सब मिलके आपके काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में भाग्य स्थान का स्वामी 2nd हाउस में आ गए हैं तो भाग्य में इनकी वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ इनके आय में और धन वृद्धि भी होगी।
परंतु ये गर्म प्लेनेट है तो बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं देगा इनको कि हाँ भाई हमारे मतलब अब जैसे थोड़ा सा तो इरिटेशन होगी। सौम्य प्लैनेट जो हैं वो फ्लो ज़्यादा बढ़ाते हैं, गर्म प्लैनेट जो हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हैं और बहुत ज़्यादा धन वृद्धि नहीं करते, क्योंकि वो धन जोड़ू नहीं होते। धन जोड़ू यानी कि मतलब थोड़ा सा इनको प्रतिष्ठा का रहता है और सूर्य को प्रतिष्ठा का बहुत रहता है, और बृहस्पति के जातकों को, धनु राशि के जातकों को भी प्रतिष्ठा का रहता है। प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको धन वृद्धि भी होगी। आपको वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी अपशब्द ऐसा किसी को ना बोले जिससे कि कोई हर्ट हो, और किसी कोई भी मतलब मन में भी अगर आपके मतलब अब हो सकता है आपको सामने से जवाब ना दे, पर मन में आपके कोई विचार दुर्विचार लेकर ना जाए, तो वाणी पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है आपको। और आप धनवान और भाग्यवान दोनों कहलाए जाएंगे। आपके पास बैंक में चाहे कितना पैसा हो, परंतु आपकी इमेज ऐसी होगी कि लोग सोचेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है। ये आपकी इमेज भी आपकी समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और आपके धनवान लोगों में भी गिनती होने वाली है। आपको थोड़ा सा रिसर्च की तरफ और पुरानी अकल्ट साइंसेस की तरफ भी आपकी रुचि हो सकती है, और हो सकता है आपको कोई गुप्त धन मिल जाए। ये भी इस मास में पूरी उम्मीद है। अब हम थोड़ा सा कुटुंब में थोड़ा सा वैमनस्य रहेगा। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इंटीमेसी वाली चीज़ नहीं रहेगी, बस सब कुछ नॉर्मल रहेगा। फ़र्ज़ पूरा करने वाली बात नज़र आ रही है। अब हम आ जाते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि में क्या है कि ये प्रथम स्थान में आ रहे हैं, अष्टमेश भी हैं, तो इनकी जो आंतरिक सुंदरता जो है, इनकी जो सोल है, इनका दिल है, इनका माइंड है, ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। परंतु ये बाहरी सुंदरता की तरफ से लापरवाह हो जाएंगे। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप बाहरी सुंदरता की तरफ से भी लापरवाह मत होइएगा, क्योंकि जो दिखता है, जो हमारा अपीयरेंस है, वो हमारा इम्प्रेशन छोड़ता है। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर की चेतना तो जागेगी और उससे आपको सफलता भी मिलेगी, और आपको बहुत मन में भी अच्छा लगेगा। आपको उत्तेजना से 4 प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो आपको उत्तेजना और गुस्से से बचने की विशेष ज़रूरत है। एक्साइटमेंट से बचेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे तो आपके लिए रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी के काम से हमें परेशानी मिल जाती है, और बहुत हमारा जो काम है अच्छा होने की जगह बिगड़ जाता है। तो आपको जल्दबाजी से बचना है, एक्साइटमेंट से बचना है। कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, और जीवन साथी के साथ आपको संबंध जो है मधुर बना के रखने की विशेष आवश्यकता है। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में ये सभी प्लैनेट्स जो हैं इनके 12th हाउस में आने वाले हैं, तो खर्चे की अधिकता तो रहेगी। फिजूल के खर्चे की भी नज़र आ रहा है कि इनके साथ में कुछ फिजूल खर्च भी होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुंभ राशि के पास बहुत कुछ होता है, घड़ा बहुत भरा हुआ होता है, परंतु कंटिन्यू उसके अंदर आता रहे तो खर्च होता रहे तो बहुत अच्छा है। तो आप अपनी आय के हिसाब से ही खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, सोच समझ के बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सुख साधनों में सुख साधन तो आपके पास होंगे, पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए छोटी सी भी चीज़ है तो उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंजॉयमेंट के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें कभी कभी अपार खुशी दे जाती हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। गृहस्थ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी नज़र आ रहा है, अब ये तो आप ही कंट्रोल रखेंगे। छठे भाव को देख रहा है तो कुछ चीज़ें आप ही को इग्नोर करनी पड़ेंगी, इग्नोर करेंगे तो वातावरण सुखमय रहेगा। छोटी सी भी परेशानी, छोटी चीज़ें अभी आज के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो हमारे काफ़ी समय को ख़राब कर देते हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। और किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसको दिल से मत लगाइएगा, मतभेद भुला दीजिएगा, और व्यवहार में मधुरता लाइएगा। अपने घरेलू वातावरण को सुखमय बनाने की विशेष प्रयत्न आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और आपके जो विरोधी हैं वो खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनकी तरफ से आप बेफिक्र रहिएगा। कभी कभी हमारे सामने जो होते हैं, हमारे विरोधी होते हैं, कंपिटिटर होते हैं,
वो इस तरह से एक्टिव होते हैं कि हमारा जो सुख चैन भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके छठे भाव के स्वामी हैं। आय में तो इनकम होगी, परंतु उसके लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, विशेष श्रम से आगे बढ़ेंगे। पक्की बात है, आपको सफलता मिलेगी और आपके सोर्सेस ऑफ इनकम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। छठे भाव का स्वामी देता तो है, पर थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है और आप विश्वास बनाए रखिएगा, आपको लाभ होगा। मुश्किलों पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आप थोड़ा सा बीमार चल रहे थे या हेल्थ इश्यूज थे, वो इस वक्त आपके सॉर्ट आउट होने वाले हैं। और विद्या अध्ययन में थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, हो सकता है आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने फ्यूचर को देखें तो हमें थोड़ा सा आज के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो विद्यार्थियों के लिए सलाह यही है कि आप अपनी विद्या अध्ययन में थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस वक्त ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है और ध्यान से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप हर कंपटीशन में भी आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख भेजिएगा। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद।